हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरी जो मैंने कटिंग का वीडियो डाला है तो उस कुर्ती का ये फाइनल लुक है। आप भी इस तरह से अगर डीप नेक कुर्ती की कटिंग करेंगे तो आपका भी जो फिटिंग है इसी तरह से अच्छे से बैठेगा और आपके शोल्डर भी इधर उधर नहीं गिरेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। स्किप करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट डीप नेक कुर्ती की कटिंग। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मेरा ये फैब्रिक है, फैब्रिक की एक साइड से हम, जैसे हमारी हिप है 10.25 तैयार है, तो मैं उसमें 2.5-3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हुए इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी जो कमीज की तैयार लेंथ है वो 44 है, तो यहाँ पे मैं जो निशान लगाऊंगी लेंथ के लिए 44.5 पे लगाया, मतलब कि 44.5 पे। और यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे फोल्डिंग के लिए। इस तरह से हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच हमने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। इन लाइनों को हमने सीधा कर दिया। इसके बाद जो है हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा है हमारा, जैसे नॉर्मल तीरा जो है हमारा वो 7.5 है, लेकिन ये डीप नेक कुर्ती है तो हमें इसमें तीरा कम करना पड़ेगा। अगर हम तीरा कम नहीं करेंगे तो हमारे शोल्डर गिरेंगे। तो जो इसमें जो डीप नेक बनेगा वो 7.5 इंच डीप होगा। तो हमें क्या करना है, 3 इंच तक हमारा तीरा नॉर्मल रहेगा, 7.5 ही रहेगा। 4 इंच पे ½ इंच कम, 5 पे 1 इंच कम, 6 पे 1.5 इंच कम और 7 पे जो है हमारा तीरा 2 इंच कम हो जाता है। तो इसमें हम 7.5 में से -2 कर देंगे तो हमारा 5.5 आ रहा है। लेकिन किसी भी कुर्ती में हमें 5.5 से कम तीरा नहीं लेना है। जैसे किसी का मान लो नॉर्मल तीरा 7 है, उसमें से हम -2 करेंगे तो हमारा 5 आएगा, लेकिन हमें 5 नहीं लेना है। हमें 5.5 से कम तीरा किसी भी कुर्ती में नहीं लेना है। तो इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान इसमें मैं 7.5 पे ही लगाऊंगी, जितना हमारा नॉर्मल तीरा है। जो हमारी फुल बस्ट है वो बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 11.5 है, लेकिन फुल बस्ट का जो निशान हम लगाएंगे वो 12 पे लगाएंगे, क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ सिलाई मार्जिन में दब जाएगा। और कमर का निशान हम 15 पे लगाएंगे। हिप का जो निशान लगाएंगे वो हम 23 पे लगाएंगे। इसके बाद हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे। जैसे अपर चेस्ट हमारी 35 है तो 3 इंच की हम इसमें लूजिंग डालेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा। 38 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा 9.5 आ रहा है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे। फुल बस्ट हमारी 39 है। 39 को इसमें हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है। जो भी हमारी फुल बस्ट बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है उसी पे हम इसकी निशान लगा देंगे। तो जैसे 39 हमारी फुल बस्ट है तो उसको डिवाइड करते हैं हम 4 से तो हमारा 9.75 आ रहा है। तो 9.75 पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और कमर है हमारी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 33, तो 33 में हम 3 इंच लूजिंग डालेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। 36 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 आ जाएगा और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन। इसके बाद
हिप हमारी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 40 है, तो उसमें हम +3 करेंगे तो हमारा 43 हो जाएगा। 43 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारा 10.75 आ रहा है। तो इस तरह से 10.75 पर हम ये वाला मेजरमेंट लगा लेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब जैसे हमारा यहाँ से यहाँ 13.25 है, तो यहाँ पे मैं ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 13.25 पे यहाँ निशान लगा लूंगी। और इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर मैंने फिटिंग के सेब पट्टी की हेल्प से फिटिंग के निशान लगा लेंगे जहां जहां हमने मार्किंग की है। ये हमारी फिटिंग के निशान लग गए हैं। इसके बाद जो हमारा मेन रहता है फिटिंग का वो यहाँ पे रहता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 5.5 पे हमारा जो है तीरे का निशान आएगा। और यहाँ से जो आर्म होल लिया है वो हमने 7.5 लिया है। इसके बाद जितना हमारा नॉर्मल तीरा है, जैसे नॉर्मल तीरा जो है हमारा वो 7.5 है, तो इस तरह से मैं 7.5 पे निशान लगा लूंगी और 1.25 इंच मैं इसमें अंदर की तरफ ले लूंगी इस तरह से। ये जो हम अंदर की तरफ लेते हैं ये हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कम साइज है तो ½ पौना इंच, 1 इंच, 1.25 इंच। तो इसमें जो हमारी फुल बस्ट और अपर चेस्ट में जो डिफरेंस है वो 4 इंच के करीब है। तो मैंने जो ये बैक लिया है ये 1.25 इंच लिया है, मतलब कि 1 से ये जो 2 पॉइंट है ये आगे लिया है। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से मैं ½ इंच डाउन कर दूंगी। ये हमारी डीप नेक कुर्ती है तो मैं इसमें ½ इंच ही डाउन करूंगी। इसका हम ½ कर लेंगे। बैक आर्म होल की शेप हम 1.25 इंच पे देंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप 1 इंच पे देंगे इस तरह से। अब जहां पर हमने ये ½ किया है यहां से हम इस तरह से इसको मिलाते हुए फिटिंग के निशान तक ले जाएंगे और यहाँ से भी हम इसी तरह से जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है इसको मिलाते हुए हम इस तरह से निशान लगा देंगे फिटिंग का। तो ये हमारी कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमने जहां जहां हमारे फिटिंग के निशान है वहां हमने कट लगा लिए हैं। इसके बाद ये जो हमारे फिटिंग के निशान लगे हैं इनको हम दूसरी साइड भी उतार देंगे इस तरह से साथ के साथ, ताकि हम स्टिचिंग के टाइम कोई दिक्कत ना रहे।
ये हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, इसको हम साइड कर देंगे। ये जो कुर्ती के बैक पार्ट के लिए जो फैब्रिक है, इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे 13 साढ़े 13 के करीब। अब हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट को उठाकर इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। में जो चेंजिंग करनी है, हमें सिर्फ इतनी सी चेंजिंग करनी है कि यहां से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। बैक पार्ट जो है इसमें मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अभी फ्रंट आर्म होल की जो फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, उसके फ्रंट आर्म होल की शेप अभी हम नहीं देंगे, पहले हम पूरे बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें भी जहां जहां हमारे फिटिंग के निशान लगे हैं वहां हम इस तरह से कट लगा लेंगे। और अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। इसमें हम हमारा जो बैक नेक है हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो 2.25 इंच पर मैं इसकी ब्रॉडनेस रखूंगी, क्योंकि जो हमारा बैक नेक है वो डीप है। और 7.5 पे इस तरह से हम इसकी जो डीप है उसका निशान लगा लेंगे। यहां से भी 2.25 पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इन दोनों को हम ऐसे मिला लेंगे। इसके बाद हम इसे राउंड शेप दे देंगे। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए पहले जो हमारा ये फैब्रिक है इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। यहां से हम इसको इक्वल कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो हमारा जो बंद वाली साइड है वो हमारी तरफ होनी चाहिए और जो खुली वाली साइड है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो इसमें अब हम पहले जितना भी हमारी स्लीव्स है 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, जो हमारा तरपाई में फोल्ड होगा। इसके बाद हमारे जो स्लीव्स तैयार है वो 17 है, तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहां से 17.5 पे निशान लगा लूंगी और इसको हम सीधा कर लेंगे। ये जो हमारे स्लीव्स है इसमें हम यहां से यहां जो डाउन करेंगे वो हम कैसे करेंगे, आर्म होल की शेप देने के लिए। जैसे मेरी फुल बस्ट 39 है बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 4.875। इसमें से हमने -1 कर देना है तो हमारा आ गया 3.875, मतलब कि 4 इंच से 1 पॉइंट ऊपर। तो इस तरह से यहां से हम इतना डाउन कर देंगे इसको। यहां से भी हम इसी तरीके से डाउन कर देंगे
और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब यहां से जो यहां निशान लगाएंगे वो किस तरीके से लगाएंगे, जैसे हमारी अपर चेस्ट, फुल बस्ट अलग होती है, अपर चेस्ट अलग होती है। मैं आपको इसमें समझाती हूं। ये जो हमारी कुर्ती की फुल बस्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको डाउन किया, और अब हम जो यहां से तिरछी लाइन लगाएंगे वो हम अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे हमारी ये रेडी अपर चेस्ट जो है 38 है, तो 38 को हमने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। यहाँ जो हम इस तरह से निशान लगाएंगे वो हम इस तरह से लगाएंगे। 38 है हमारी तैयार अपर चेस्ट, इसको हमने डिवाइड कर लेना है 4 से, तो हमारा आ रहा है 9.5। इसमें से हमें -1 कर लेना है, तो 8.5 आ रहा है। तो हम जो निशान लगाएंगे यहां से यहां, वो हम 8.5 पे लगाएंगे इस तरह से, और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। इसका हम हाफ कर लेंगे, और यहां से यहां इसका भी हम हाफ कर लेंगे, यहां से भी हम हाफ कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, यहां से हम ½ इंच डाउन कर देंगे, और यहां से ½ इंच हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहां से हमें क्या करना है, इस ½ इंच को इस तरह से मिलाते हुए हम बैक आर्म होल की शेप दे देंगे, और यहां से ही हम इस तरह से हल्का हल्का डाउन करते हुए, यहाँ सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए, ये जो हाफ लिया है हमने, इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे, फ्रंट स्लीव की शेप दे देंगे। स्लीव की फिटिंग का निशान 6.25 पे है, 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, और यहां से भी हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, और इन निशानों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम स्लीव्स के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे कट लगा लेंगे, और अब हम स्लीव के फ्रंट पार्ट को शेप दे देंगे। इस तरह से ये हमारी डीप नेक कुर्ती की कटिंग हो गई है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।